जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के जो क्वेश्चन थे उनको एक एक करके हमने डिस्कस किया। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देखें। किसी भी फंक्शन के लिए यदि हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना हो या किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो विथ हेल्प ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं, ये हम एक्सरसाइज 6.3 में सीखते हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए क्या है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शंस इज गिवन बाय। आपको प्रॉफिट फंक्शंस जो है ये गिवन है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। मतलब आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरह से हम सोल्व करते हैं, पहले एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर देते हैं, जहां से x की वैल्यूज हमें मिल जाती है, मतलब उस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाती है। फिर दोबारा हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और एक एक करके वो वैल्यू उसमें पुट करते हैं। यदि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, मिनिमा होता है। और यहां से हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0 देन द फंक्शन विल बी मैक्सिमा। और यहां से हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम इसको सोल्व करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन p डैश x इक्वल्स टू differentiation of 41 is 0 because this is a constant। और ये आपके पास क्या जाएगा, माइनस का 72 और माइनस ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 18 टू जा 36x। ये आपके पास p डैश x आया। अब हम p डैश x को क्या करते हैं, 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -72 -36x इक्वल्स टू 0। इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, -36x इक्वल्स टू 72 एंड x विल बी 72 डिवाइड बाई माइनस का 36, देन x इक्वल्स टू माइनस का 2। x की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस का 2 मिली। अब हम p डबल डैश x की यदि हम बात करें तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 और -36x का क्या जाएगा, माइनस का 36। दिस इज लेस देन 0, ये नेगेटिव है, तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। द प्रॉफिट इज मैक्सिमा। और यदि प्रॉफिट मैक्सिमा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है x इक्वल्स टू -2, इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट p -2, तो क्या आ जाएगा, p -2 आपके पास 41 -72 मल्टीप्लाई -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। p -2 ये क्या आ जाएगा, 41, ये माइनस माइनस प्लस और 72 टू जा 144 और ये 4 4 -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 18 इंटू 4 माइनस का
72। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, p माइनस टू इक्वल्स टू 41 प्लस 144 में 72 को सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस का 72 आ जाएगा और p माइनस टू इक्वल्स टू ये 3 और 7 और 4 11 113 दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ दिस फंक्शंस। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 3। जब हमें कोई इंटरवल गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको बराबर 0 करते हैं, वहां से x की क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाती है और एक हम फिर 0 और 3 ये जो एंड पॉइंट है इन पर और वैल्यू चेक कर लेते हैं। उन सब में जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है दिस इज द मैक्सिमम और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कह देते हैं और जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह देते हैं। तो यही हम सोल्व करेंगे। हमें फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ये आपको फंक्शन एफ एक्स जो है वो गिवन है। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं एफ डैश एक्स यदि हम कैलकुलेट करें तो x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना 4x क्यूब और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12x क्यूब माइनस x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर 8 इंटू 3 24x स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 2 24x और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 48 और 25 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब यदि हम f डैश x इक्वल्स टू 0 करें मतलब 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 यदि हम करें तो एक तो 12 कॉमन आ रहा है देखो सब में से, तो 12 हम कॉमन ले लेते हैं या 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 12 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2x और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या बचा x माइनस टू और इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है प्लस का 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से x माइनस टू यदि हम कॉमन ले ले तो आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 2 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। यहां से तो कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए इसको तो हम इधर 0 की डिवाइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू कॉमन लिया सॉरी, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, एक 0 है और एक 3 है। तो देखो एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या क्या हुई 0 2 और 3। इन तीनों वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यूज चेक करनी है। जो ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू आती है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू आती है दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो जैसे हम पता करें सबसे पहले एफ जीरो की बात करें तो x की जगह 0 पुट कर दोगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 25 मीन्स दिस इज 25। फिर यदि हम f2 की बात करें x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 4
-8 × 2 का क्यूब प्लस 12 × 2 का स्क्वायर -48 × 2 प्लस 25। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो F2 इक्वल्स टू की पावर 4 16, 16 3 3 जा 48 माइनस ये 8 8 8 जा 64, ये 4 12 4 जा 48 और ये माइनस का 96 प्लस का 25। ये 48 48 96 से 96 कैंसिल हुआ। F2 आपके पास कितना आया? माइनस का 64 प्लस का 25। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? माइनस का 39। ये आपके पास F2 आ जाएगा। अब यदि हम और F3 पता करें, 3, अब इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 × 3 की पावर 4 माइनस 8 × 3 का होल क्यूब प्लस 12 × 3 का स्क्वायर -48 × 3 प्लस का 25। और इसको यदि हम सोल्व करें F3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4 मतलब कितना? 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 9 × 9 मतलब 81। और 81 × 3 यदि हम करते हैं तो 2 243। 243 माइनस ये 27 × 8। तो 27 × 8 कितना हो जाएगा? 56। ये 16 और 5 216। ये कितना? 9 और 12 9 जा 108 प्लस का 108 माइनस ये कितना? 144 और ये प्लस का 25। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो F3 इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो ये 23 और 4 27 आ जाएगा ये। और इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, 34 33, ये 33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 133 और 133 माइनस 144 तो माइनस के 11 आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। अब इनमें देखो जो मैक्सिमम वैल्यू तो कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू 16 और यहाँ 25। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास 25 और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस का 39। तो इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू दिस इज 25 एट x इक्वल्स टू 0 और मिनिमम वैल्यू -39 एट x इक्वल्स टू 2। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखो 8 क्या कह रहा है? एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0, 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? कि sin 2x जो है इंटरवल 0 से 2 पाई में कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेंड करता है? तो हम चेक कर लेते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? साइन 2x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सबसे पहले। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कोस 2x और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 और आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे ताकि हम वहां से क्रिटिकल पॉइंट पता कर पाए। तो 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 0 के बट्टे में जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या? cos 2x इक्वल्स टू 0। तो cos x 0 किस पर होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इन सब पर। हमें इंटरवल क्या गिवन है? 0 से 2 पाई। किसका इंटरवल? x का इंटरवल गिवन है। हमारे पास वैल्यू बन रही है यहाँ पे क्या? 2x। तो देखो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? π/2,
3π/2, 5π/2 और 7π/2। इसके आगे की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 से 2π। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से 2π में मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें 2x की वैल्यू हम लिख रहे हैं तो 0 से 4π तक की जो वैल्यूज है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि यदि 2x बिलोंग करता है 0 से 4π में तो ही x बिलोंग करेगा 0 से 2π में। तो इस 2 से यदि मैं डिवाइड करा देता हूं तो x की वैल्यूज हमें मिल जाएगी क्या, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4 ऑल्सो। तो ये x की वैल्यूज मिल गई। हमें इस इंटरवल में चेक करना तो हम 0 और 2π को और इंक्लूड करेंगे तो x की जो टोटल वैल्यूज है वो हमारे पास 0, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4 और 2π। ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी। देखो यदि हम f" की बात करते, यदि हम f" की बात करते तो ये हमारे पास f' है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये cos 2x का माइनस का sin 2x और ये माइनस का sin 2x, ये 2 हमारे पास पहले से है और इस 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक 2 और मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। मतलब f" इक्वल्स टू माइनस का 4 sin 2x, ये हमें मिला। देखो अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन कौन से पॉइंट पर होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए f" जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव होना चाहिए तो मतलब साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यदि मैं बात करूं, देखो f"π/4 की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 साइन 2 मल्टीप्लाई π/4, ये कैंसिल आउट 2 साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास कितना आया, माइनस का 4, दिस इज लेस देन 0। तो π/4 पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। एट π/4, तो यदि मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करते तो f π/4 हम कैलकुलेट कर लेते। तो f π/4 क्या जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई π/4। f में x की जगह हम π/4 पुट कर रहे हैं तो इसमें भी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा π/2 और π/2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, प्लस का 1। फिर यदि हम दूसरी वैल्यू ले 3π/4 तो f" 3π/4 पर यदि हम चेक करें तो क्या आ जाएगा, देखो -4 साइन 2 मल्टीप्लाई 3π/4, ये कैंसिल, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी, -1, -1 और -4, दिस इज प्लस का 4। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। यदि हम इस पर चेक करते f" 5π/2 पर यदि हम चेक करते तो क्या लिखते हैं, -4 साइन 2 मल्टीप्लाई 5π/4, 5π/4, ये कैंसिल 2 टाइम और 5π/2 साइन 5π/2 का मतलब क्या हुआ, देखो ये 2π और ये 5π/2, मतलब इस पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो ये 1 इंटू -4, दिस इज -4, इट इज ऑल्सो लेस देन 0। तो इस पर भी फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। तो इस पे भी यदि आप मैक्सिमम वैल्यू पता करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी।
साइन 2 मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 4, ये इससे कैंसिल आउट 2 टाइम, और साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 1। यदि इस पर आप चेक करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मतलब मिनिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पर, एक तो पाई बाई 4 और एक 5 पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर। दोनों जो वैल्यूज है एक्स की, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, इस पर ये जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आपको पॉइंट बताने थे, वो दोनों पॉइंट आपको मिल गए। कौन कौन से दो पॉइंट होंगे, कौन कौन से, एक तो 5 पाई बाई 4 और एक पाई बाई 4। 0 और 2 पाई पर जब हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है, तब हम इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज यदि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको पता करना है, तो हम इस तरह से उसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी। मैं क्या कर दूं बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं सबसे पहले। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आया, कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स। यदि हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें तो क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आओ, कोस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, बोथ साइड आप इसको कोस एक्स से यदि डिवाइड कर देते हो तो इधर तो आया आपके पास 1, और साइन बाई कोस इधर आपके पास क्या बन जाएगा, 10x। यदि 10x इक्वल्स टू 1 है तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4, और क्या लिख सकता हूं 10 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो x की वैल्यूज हमें क्या मिली, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, इस तरह से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी। अब हम एफ डबल डैश एक्स की यदि हम बात करते, मतलब इस फंक्शन को मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो एफ डैश एक्स, ये कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, या फिर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मैक्सिमम वैल्यू हम जानते क्या है कि यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमा, और वहां से हम मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये जो कंप्लीट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 यदि हम इसमें पुट करें तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ये हम उसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे एफ डबल डैश पाई बाई 4 पर यदि हम चेक करें तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, so this will be f double dash pi/4 equals to minus, this is 1 by root 2 and it is also 1 by root 2, तो ये 2 डिवाइड बाई रूट, और 2 को लिख देंगे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, दिस इज लेस देन 0, सो द फंक्शन विल बी मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू पाई/4। फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा। और यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते
तो f पाई बाई 4 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। f में x की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, या फिर एफ पाई बाई 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये 2/√2, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, √2, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको अब क्या गिवन है बच्चों, 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 2 3। इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 टू -1। इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -3 टू -1 में भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एम डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना, 3x², 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 6x² माइनस का 24। और उसके बाद क्या करेंगे, एम डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे, 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, x² माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 2 आ रही है, एक -2 आ रही है, ठीक है। अब यदि x बिलोंग करता है किससे, किसमें, 1 2 3 में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इफ x belongs to 1 2 3, then x will be, एक तो 1, एक 2 और एक 3, ये 3 वैल्यू हमें मिल गई। एक एक करके इन तीनों पर हम वैल्यू पता कर लेते हैं, जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, f1 पता करें सबसे पहले, तो x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये 2 माइनस 24 प्लस 107, क्या जाएगा आपके पास, 109 माइनस का 24, तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाए, 85 आ जाएगा आपके पास, 85 प्लस ये 9, ठीक है, 85 आ जाएगा। यदि हम f2 की बात करते तो x की जगह 2 पुट कर देते, तो आपके पास क्या जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 107, या फिर f2 इक्वल्स टू ये 8 8 टू जा 16, ये आपके पास माइनस का 48 और ये प्लस का 107। तो f2 कितना आ जाएगा आपके पास, 107 और 16 कितना हो जाएगा, 123 माइनस का 48। और इसमें से यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो f2 तो कितना आ जाएगा, 13 5 और 11 7, 75 आपके पास f2 की वैल्यू आ जाएगी। और यदि f3 हम कैलकुलेट करते तो अब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यूब माइनस 24 इंटू 3 और प्लस का 107। तो फाइनली f3 आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, 27 2 जा 54 माइनस 72 प्लस 107, इन दोनों को ऐड कर दोगे, f3 इक्वल्स टू 161 माइनस का 72, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 2 9
और 15 माइनस का 7, 15 माइनस 7 8, 8 89। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इसमें क्या है 89। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन इंटरवल 1 to 3 दिस इज 89। और इफ x बिलोंग्स टू -3 to -1, तब हम x की वैल्यू जो है वो -2 यहां से पुट करेंगे। तो तब x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हुई, -3, -2 और माइनस का 1। अब इन तीनों वैल्यू पर एक एक करके हम चेक कर लेंगे तो क्या वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। जैसे चलो f-3 यदि हम पुट करें x की जगह, तो 2 - 3 का होल क्यूब -24 इंटू -3 प्लस का 107। तो f-3 विल बी माइनस का 27 इंटू 2 माइनस का 54, ये प्लस का 72 और प्लस 107। ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। देखो सो f-3 विल बी, ये इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 2 18, तो ये 125 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 125। यदि हम f-2 की बात करते तो अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। तब क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब -24 मल्टीप्लाई -2 प्लस 107। तो फाइनली f-2 इक्वल्स टू, ये 2 की पावर 3 मतलब 8, तो -8 टू जा माइनस का 16 और प्लस ये 48 प्लस 107। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, कितना 155 और -16 करोगे तो 139 आ जाएगा। और f-1 पता करते तो x की जगह -1 उसमें पुट कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -24 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 107। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 24 प्लस का 107। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का 2 प्लस 131 और दिस इज इक्वल्स टू 129। ये आपका, ये तीनों वैल्यू आप इनमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि x बिलोंग करता -3 to -1 में तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 139। और यदि x बिलोंग करता 1 to 3 में तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 89। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।